हेलो गाइस, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपडेट एमबीपी। इंटरफेस देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम आरटीई का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। अभी 2 तारीख से इसका प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं तीसरी बार फॉर्म फिल कर रही हूँ। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आरटीई का फॉर्म कैसे भरें। जिन लोगों को भी बहुत इंतज़ार था वो शुरू हो जाता है। जैसे आप सबसे पहले क्रोम खोलेंगे और इसमें आरटीई सर्च करेंगे। आरटीई खोलते ही देखिएगा जो हमारा आरटीई लॉगिन करने के लिए जो हमारा इंटरफेस खुलता है वो चेंज हो चुका है। पहले दूसरा था, वेबसाइट अभी तक मुझे लग रहा है डेवलप ही हो रही है। धीरे-धीरे इसमें चेंजेस हो रहे हैं। ये देखिए हमारा इंटरफेस खुल गया है आरटीई का। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि लॉगिन। सबसे पहले इसका वो देख लीजिए स्ट्रक्चर, मतलब शेड्यूल क्या है। तो जो इसका एडमिशन शेड्यूल है वो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो प्रथम चरण है वो 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी से शुरू हो चुका है, जिसका जो है लॉटरी 18 तारीख को निकलेगी और आप 20 तारीख को वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसी तरह आप दूसरा देखिएगा, जो द्वितीय चरण है वो 21 फरवरी से शुरू हो जाएगा और इसका 9 मार्च को लॉटरी निकलेगा और 11 मार्च का आप वेरिफिकेशन करा सकेंगे। तीसरा जो है 12 मार्च है और इसकी लॉटरी 27 मार्च को निकलेगी और इसका वेरिफिकेशन आप स्कूल जाके 29 मार्च को करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, अब लॉगिन पे चलते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आएँगे तो इसका छोटा-सा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए दिखा रहा होगा, पर आप अभी लॉगिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब तक के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक लॉगिन नहीं होगा। तो ये जो दिख रहा है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चे का। उसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अभी साइट पे मुझे लगता है काम हो ही रहा है, तो इसकी साइट भी बहुत स्लो चल रही है। ओह! ओह! ये देखिए अब खुल गया है हमारा फॉर्म। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें बताया क्या गया है कि आपको पूरा फॉर्म जो है वो इंग्लिश में भरना है। सेकंड, आपको बताया गया है कि आपको फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी ही रखना है, जो कि 30 केबी से 100 केबी के अंदर हो। तीसरा, ये बताया गया है कि दस्तावेज में आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। और इसके बाद ये भी बताया गया है इसमें कि आप जो है एक ही आधार से 3 बार से ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये इंटरफेस खुला है हमारा और इसमें सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। देखिए धीरे-धीरे मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा। इसके बाद आपका जो भी ब्लॉक हो वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। साइट बहुत स्लो चल रही है, उसकी वजह से बहुत इश्यू आ रहा है। तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी एरिया टाइप हो, आप गाँव से हों या शहर से हों वो करिएगा। उसके बाद अपना जो है टाउन या ब्लॉक जो भी लगता हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम अभी अपना सेलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बताने के लिए ही कर रहा हूँ, तो इससे मैं गोमती नगर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे आप अपना जो है ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, वार्ड जो भी लगता हो। तो वार्ड हम यहाँ पे बालागंज सेलेक्ट कर लेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊँगी, सबका रिप्लाई करूँगी। तो हम ग्राम पंचायत वार्ड जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेंगे।
हम इनका सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब वो ग्राम पंचायत वार्ड सेलेक्ट करने के बाद जो है स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो भी आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे होंगे उस पे जो नाम लिखा होगा वो नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फादर या गार्जियन का जो भी मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर इनका लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप इस तरीके से डेट, मंथ और ईयर इस तरीके से जो है ऑब्लिक लगा के करेंगे। फॉर्मेट गलत हो जाएगा तो नहीं लेगा। इसके बाद जो भी बच्चे का फॉर्म भर रहे हो, ये देखिए हमारा इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2003 लिख दिया है, तो फॉर्मेट गलत है। ये आरटीई के क्राइटेरिया में नहीं आता है, तो इसको हम 2023 की जगह 22 करके देखते हैं। और देखिए 22 ले लेगा। उसके बाद जो भी हो बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि आरटीई में आपको पता होगा कि बच्चे जो है वो 3 से 5 6 साल के अंदर ले जाते हैं, तो 2022 नहीं ले रहा है। इसके बाद वो क्लास अपने आप से, देखिए मैंने 22 डाला, वो नर्सरी आ गया। क्लास अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो सब कैटेगरी हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ कैटेगरी में 2 तरह की आएँगी कैटेगरी, तो मैं इनका दुर्लभ कर लूँगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा 3 तरीके के लोग आएँगे। जिसमें फर्स्ट आएगा जिनकी इनकम सब कैटेगरी में जिनका इनकम जो होता है वो 1 लाख के अंदर होगा, वो भर सकते हैं। दूसरा, अगर दुर्भाग्यवश कोई विकलांग है, वो भी ये भर सकते हैं फॉर्म, जिनके मम्मी-पापा विकलांग हो। और थर्ड जो आएगा इसमें जो पेंशन वगैरह ले रहे होंगे, वो भी फॉर्म ये भर सकते हैं। तो मैंने इनका डाल दिया है, ये 1 लाख के अंदर आते हैं, इनकी सालाना आय जो है वो 1 लाख के अंदर है। इसके बाद सर्टिफ़िकेट का आप नंबर डालेंगे। सर्टिफ़िकेट में आप देखिए आगे इनकम जो लगाएँगे उसका इनकम डालेंगे, और यहाँ पे जो है नीचे पेरेंट्स, गार्जियन, आधार, तो ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मम्मी-पापा जिसका भी आप आधार लगा रहे होंगे उनका आधार सेलेक्ट करेंगे। फिर उनका नाम लिख देंगे और फिर उनका जेंडर जो भी होगा, मेल, फीमेल या जो भी, वो लिखेंगे। उसके आगे फादर का मैं डाल रही हूँ तो फादर का आधार नंबर। इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और ये घोषणा पत्र जो है इसको चेक कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए जो जिनका भी जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन्स हैं अगर, तो आप ये दिए गए कॉलम पे नीचे वाले क्लिक कर देंगे तो आपको दूसरा बच्चे का फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, दोनों का एक साथ में हो जाएगा। हमारा फॉर्म पूरा हो चुका है, और इसमें जब भी आप फ़ोटो अपलोड करिएगा तो ध्यान रखिएगा जो इसका निर्गत है वो करना होता है, इनकम का निर्गत सर्टिफ़िकेट आपको अपलोड करना है, जो कि 30 से 100 केबी के अंदर और 30 केबी के ऊपर होना चाहिए। मिनिमम 30 केबी और मैक्सिमम 100 केबी। तो हमने जहाँ भी सेव करके रखा था वो मैंने कर दिया है। इसके बाद आप कैप्चा डालेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। हमारे पास जुड़वा नहीं है, वो सिंगल पर्सन का मैं बताने के लिए भर रही हूँ फॉर्म आपको, तो मैं क्लिक नहीं करूँगी और आगे बढ़ेंगे। सिंपली यहाँ पे कैप्चा फिल हो गया है। अब रजिस्टर पे हम क्लिक कर देंगे, और रजिस्टर पे क्लिक होने के बाद जो है देखिए लॉग आउट हो जाता है क्योंकि अभी साइट स्लो है। तो जब भी